स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया है क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सेट्स के बारे में बताया था, सेट्स की डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया था। आज हम सेट्स की कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या है? ऐसे सेट्स जिनके सेम एलिमेंट्स हो। A and B are said to be equal if they have same elements, यानी एलिमेंट्स की तादाद भी सेम हो और एलिमेंट की एंट्रीज भी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ A is a set of first 10 natural numbers, A is a set of first 10 natural numbers, और एक सेट में B लिखती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बेटा ये भी 10 नेचुरल नंबर यही है 1 से 10 और ये भी सेम है, तो इसलिए A is equal to B। Two sets are said to be equal if they have same elements। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट होता है जिसमें हम सेट के एलिमेंट्स की पेयरिंग कर सके, जिसे हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये कि जिन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनकी तादाद सेम हो। जैसे हमारे पास एक सेट A है A B C और एक सेट B है 1 2 3। हम इसमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे। अब देखिए बच्चे, वो ABC है, ये 1 2 3 है, ये इक्वल नहीं है। ये क्या है? इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस पॉसिबल है। हम लिखते हैं A is equivalent to B और इक्विवेलेंट सेट की नोटेशन हमारे पास ये है। इक्वल सेट ये है, इक्विवेलेंट सेट ये है। ऐसे सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम, जिनके एलिमेंट्स सेम हो वो इक्वल सेट्स हैं, और जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो उन्हें हम इक्विवेलेंट कहते हैं। इक्वल में मेंबर्स भी सेम होनी चाहिए। इक्विवेलेंट में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे अगर मैं एक सेट लूं C फॉर एग्जाम्पल 3 4 5 और एक सेट में D ले लेती हूँ 2 4 6 8 10। अब जब मैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लेती हूँ तो ये दो एलिमेंट्स हैं जिनकी पेयरिंग नहीं है, तो ये क्या है? A is not equivalent to B। A B के इक्विवेलेंट नहीं है। अगर एलिमेंट्स सेम है तो इक्वल, अगर उनके नंबर, उनकी तादाद सेम है तो वो इक्विवेलेंट। बेटा यहाँ मैं वर्ड बोल रही हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की जितनी सेट में तादाद है उसे मैथमेटिक्स में हम ऑर्डर ऑफ अ सेट कहते हैं। ऑर्डर ऑफ अ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ सेट 5 10 15 20 मल्टीपल ऑफ 5, then its order can be written as small n के साथ हम लिखते हैं, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा सबसे जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पेपर के हिसाब से वो है सबसेट। नेक्स्ट आपको बताना है सबसेट। सबसेट क्या है? इफ एवरी एलिमेंट, इफ एवरी, ये बुक में सारा है, मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ बेटा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट A is present in set B, then set A is
called subset of B. It can be written as symbolically written as A is a subset of B. A is a subset of B. If every element of A present in B, then A is called subset of B and B is called superset of A. B क्या है? Superset of A. A is called subset and B is called superset of A. For example, A has element 1, 2, 3 and B को हम लिख लेते हैं set of natural numbers. आप देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर B में सारे नेचुरल नंबर हैं. A में हमने 1, 2, 3 लिया. 1, 2, 3 क्या है? नेचुरल. सो A इज अ सबसेट ऑफ B और B क्या है? सुपरसेट. जो सबसेट होते हैं इसकी 2 टाइप्स होती हैं. सबसेट की 2 टाइप्स होती हैं. एक प्रॉपर सबसेट होते हैं और एक इम्प्रॉपर. प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट क्या है? If every element of A present in B, if every element of A present in B, it is called subset. But अगर ऐसा हो कि B का कोई एक एलिमेंट है जो A में रह गया है तो उसे हम प्रॉपर सबसेट. यानी मतलब क्या है कि अगर A है मेरे पास 1, 2, 3, 4. अब जब मैं बेटा या 3 तक ले, अब जब हम इसके सबसेट्स बनाते हैं, आपको पता है सबसेट्स हम 7th 8th से स्टार्ट कर देते हैं. सबसे पहले एम्प्टी सेट होता है, फिर हम सिंगलटन्स लेते हैं. सिंगलटन मीन ऐसा सेट जिसकी सिंगल वैल्यू होगी. फिर हम डबल लेते हैं. फिर हम सेट इटसेल्फ भी लेते हैं. ये टोटल सबसेट्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये बेटा आप पढ़ चुकी हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स हम कैसे फाइंड करते हैं कि अगर किसी सेट के इफ अ सेट हैज n elements then its subset has 2 power n elements. कि अगर किसी सेट के n एलिमेंट्स हैं, अब देखें इसमें n क्या था? 3. तो सबसेट्स कितने बने? 2 power 3 मीन 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब ये हमारे पास क्या है? टोटल सबसेट है 8. अब इनमें बेटा ये सेट जो है ये इम्प्रॉपर है. यानी अगर सबसेट सेट के ही इक्वल आ जाए तो वो इम्प्रॉपर है और बाकी ये सारे सबसेट क्या है? प्रॉपर है. मैंने आपको बताया कि अगर सबसेट बनाते हुए ऐसे सबसेट हो कि कोई एक एलिमेंट जनरल सेट में से रह जाए, एटलीस्ट 1. जैसे यहाँ 1, 3 है, 2 नहीं है, 2, 3 है, 1 नहीं है, 1, 2 है, 3 नहीं है, एटलीस्ट का मतलब. तो ये सारे क्या है? प्रॉपर है. और जो सेट इटसेल्फ है इक्वल है, यानी इफ A is equal to B then A is called improper subset of B. और प्रॉपर सबसेट्स को हम कैसे लिखती है? A प्रॉपर सबसेट B, उसके नीचे हम लाइन नहीं लगाते. मतलब क्या है कि अगर तमाम एलिमेंट्स एक सेट के दूसरे सेट में हैं then it is called subset. अब अगर ऐसे सबसेट हैं जो इक्वल नहीं है, कोई ना कोई एलिमेंट मिसिंग है, दे आर कॉल्ड प्रॉपर और उन्हें लिखने का सिंबॉलिकली मेथड ये है. और जो सेट इटसेल्फ है वो कहलाता है इम्प्रॉपर. सबसेट हम फाइंड कैसे करती हैं? मैंने आपको मेथड बताया है
एम्प्टी से स्टार्ट करते हैं, सिंगलटन्स लेते हैं, डबल ट्रिपल, आगे हम एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस भी करेंगे। फिर दूसरी बात ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे सबसेट की होती हैं, जितने आपके सेट के एलिमेंट्स हैं उन्हें 2 की पावर में आप ले लें तो वो सबसेट के एलिमेंट्स हो जाते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट चीज है पावर सेट। पावर सेट भी हम सबसेट पे लेते हैं। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सेट ए है, कोई भी एलिमेंट ले लें ए और बी, आप इसके सबसेट लिखती हैं एम्प्टी, ऑल सबसेट्स मिसिंग नहीं करनी, बी ए बी। अब मैंने क्या बोला, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ये ऑल सबसेट्स है तो इनका भी एक सेट बना। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। इट इज रिटन एज P of A। जैसे हमने यहां सबसेट बनाए बेटा, सेट ऑफ, इसे भी मैं पावर सेट बनाने लगी हूं कि अगर ये मेरे पास सेट B के एलिमेंट्स है तो इसका पावर सेट क्या होगा। अभी मैंने क्या बोला, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ये ऑल सबसेट्स है, एक ब्रैकेट स्टार्ट में लगाएंगे और एक एंड पे लगाएंगे, कैपिटल P के साथ ये पावर सेट। सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट एंड पावर सेट। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताना है सिंगलटन सेट। सिंगलटन क्या होता है? इफ अ सेट हैज सिंगल वैल्यू, जैसे हमारे पास ये, इफ अ सेट हैज सिंगल वैल्यू, ओनली वन वैल्यू, इट इज कॉल्ड सिंगलटन। कुछ भी हो सकता है। फिर है एम्प्टी सेट या हम इसे बोलते हैं नल सेट। इफ अ सेट हैज एम्प्टी, उसमें कुछ भी ना हो, इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, इफ अ सेट हैज नो एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, जैसे हम ये लिखते हैं। रिमेंबर बेटा, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। आप कोई भी सेट ले ले, उसका एम्प्टी सेट जो है वो कंपल्सरी है कि वो उसका सबसेट होगा। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट। ये भी आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट क्या है? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज काउंटेबल। अगर आप किसी सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकती हैं, यानी उसकी एक हद है कि वो कहाँ खत्म हो गए हैं, दैट आर कॉल्ड फाइनाइट। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज काउंटेबल, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ फर्स्ट 10 odd numbers। अब देखिए ये मेरे पास काउंटेबल है क्योंकि मैंने लिख दिया है फर्स्ट 10 तक मुझे जाना है, वो तमाम नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर मैं सेट लिखती हूं ऑल लीव्स ऑफ ऑल द ट्रीज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जितने ट्रीज हैं उन सबके कितने ट्रीज हैं, कितने ट्रीज हैं और उनके कितने लीव्स हैं। अब ये काउंटेबल चीज नहीं है, वैसे तो बेटा ये सेट भी नहीं है और ये काउंटेबल भी नहीं है, तो ऐसी चीज जिसे हम काउंट ना कर सके वो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है। या आप ले लें 1 2 3 so on। आप एक और एग्जांपल ले लें, सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। अब 0 और 1 के दरमियान कितने रियल नंबर हैं, ये मैंने बेटा आपको रियल नंबर के टॉपिक पर बताया था, ये 0 ये 1। इसमें हम इन्फिनिट नंबर लेते हैं जो अनकाउंटेबल है।
तो ये क्या है, ये फाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट है, और इसी तरह ये भी इनफाइनाइट है। तो ऐसी चीजें जिसे हम काउंट कर सकें वो फाइनाइट है, और जिन्हें हम काउंट ना कर सकें वो क्या है, इनफिनिट है या इनफाइनाइट। तो if number of elements in a set is countable, the set is called finite. If number of elements in a set is uncountable, then set is called infinite set. Next बेटा अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, आपको बताया गया था प्रीवियस लेक्चर में कि किसी भी सेट को हम 3 फॉर्म्स में लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव है, टेबुलर है और सेट बिल्डर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें मुख्तलिफ सेट्स हमें गिवन है, कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, कुछ टेबुलर फॉर्म में है, उन्हें हमें सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। पेज है बेटा 34, आप अपनी बुक्स देख लें, पेज 34 पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी सेट बिल्डर फॉर्म हमें लिखनी है। फर्स्ट है 1 2 3 2000। अब बच्चे आप बताएंगे कि ये कौन से सेट है। जो सेट 1 से स्टार्ट होता है वो क्या है, नेचुरल है, सारी पॉजिटिव वैल्यूज है, नेचुरल है, हम लेट कर लेते हैं कि ये सेट है ए। अब बेटा इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई एक वेरिएबल कंसीडर करती है और उस पर कंडीशंस लगाती हैं, एक्स सच दैट, ये लाइन क्या है, सच दैट, इसे बोलती हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। अब यहाँ हमें बताना होता है कौन से नंबर है, नेचुरल, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर कहाँ तक है, कौन से नेचुरल नंबर है, लेस एंड इक्वल टू 1000, यानी 1000 और 1000 से लेस नेचुरल नंबर। क्योंकि मुझे पता है कि नेचुरल 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए इसमें मैं डबल कंडीशन नहीं दूंगी, मैं सिंगल से आपको बताऊंगी ये क्या है। सेकेंड पार्ट है 0 1 2 200। अब बेटा आप सबको पता है जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल है, ये भी लेस देन 100। 0 से स्टार्ट हो रहे हैं 100 और 100, ये मैं इक्वल भी लगा रही हूँ, लेस एंड इक्वल टू 100। थर्ड है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 so on प्लस माइनस 1000। अब बेटा ये कौन से नंबर्स हैं, इंटीजर्स। आपको पता है ये क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव भी आती है। जो 0 है ये तो समझो उसका मिड पॉइंट है, तो इसमें मैं आपको डबल कंडीशन में बताऊंगी, x such that x belongs to integers and डबल कंडीशन का मतलब ये है कि मैं लेस वैल्यू भी बताऊंगी और ग्रेटर वैल्यू भी बताऊंगी। अब प्लस माइनस 1000 का मतलब माइनस 1000 लेस है और प्लस 1000 ग्रेटर है। मतलब ये कि जहां लेस और ग्रेटर का कॉन्सेप्ट होगा वहां हमें ये स्केच लेना है, और जहां हमें अंडरस्टूड है ये नेचुरल नंबर थे, हमें पता है कि वो कौन से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हमने जस्ट ये लिखा। ये होल नंबर है, हमें पता है ये 0 से स्टार्ट, लेकिन बेटा आपको पता है इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होती है, आई डोंट नो। तो मतलब क्या है, क्योंकि ये इनफिनिट सेट है, इसकी कोई हद नहीं है, ये कहीं एंड नहीं हो रहा,
क्या है वो तमाम नंबर जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो इंटीजर्स है, क्योंकि जो पॉजिटिव है वो ग्रेटर की तरफ है और जो नेगेटिव है वो लेस की तरफ है, तो वो कहाँ ऐड होंगे? आई डोंट नो। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको समझा देती हूँ बेटा, ये 0, ये 1, ये 2, ये सो ऑन 1000, इसी तरह ये -1, ये -2, ये सो ऑन -1000। अब देखिए बेटा यहाँ से यहाँ तक, इसलिए ये मैंने इंटीजर्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ किया बेटा, इसलिए लेस -1000 और ग्रेटर 1000। नेक्स्ट है मेरे पास सेम 0 4th पार्ट है, 0 -1 -2 -500। अब इसमें भी अगर आप देखें ये भी नेगेटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स को ऐसे लिखती हैं, अगर आप नेगेटिव अभी मैं आपको बताती हूँ, नहीं भी लिखेंगे जस्ट इंटीजर्स भी लिख लेंगे तो लेस है -500 और 0। आपको पता है ना बेटा कि 0 से नेगेटिव नंबर लेस होती हैं और पॉजिटिव ग्रेटर होती हैं, इसलिए -500 बैक पर आएगा, लेस पर आएगा और 0 जो है वो ग्रेटर पर चला जाएगा। 5th पार्ट है 100 101 102 एंड 400। आप बेटा देखिए, मुझे नहीं पता ये नेचुरल है या होल है, लेकिन जनरली ये काउंटिंग नंबर है तो हम इसे नेचुरल में कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि होल के लिए तो 0 का होना कंपल्सरी है, नेचुरल तो ये काउंटिंग नंबर है। और यहाँ भी यही है कि ये हमें लेस भी दे रहा है नंबर और ग्रेटर नंबर भी दे रहा है, तो ये क्या है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट है 6th पार्ट -100 -101 -1022 -500। अब ये बेटा नेगेटिव इंटीजर्स x, चाहे आप नेगेटिव को शो करें या ना करें, क्योंकि जब हम ये कंडीशन लगा देते हैं तो वो अंडरस्टूड हो जाता है कि वो इंटीजर्स जो 0 से -500 बैक है। अब यहाँ क्या है, अब इसमें बेटा गौर कीजिएगा, -100 से -500 तक लेस क्या है -500। आपको पता है ना कि नेगेटिव जब होता है तो वैल्यू डाउन हो जाती है। बहुत सिंपल बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपकी सोच नेगेटिव हो गई है तो आपकी वो वैल्यू नहीं रहती। तो ये क्या है -500 -100। नेक्स्ट है बच्चे, इंटरेस्टिंग ये है हमारे पास पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा, ये सेट है। इसमें कुछ सिटीज मेंशन कर दिए गए हैं, पाकिस्तान के कुछ सिटीज। बेटा मैंने कल आपको कहा था कि सेट क्या होता है प्रीवियस लेक्चर में, कि वो तमाम वैल्यूज, वो तमाम चीजें जिसपे सबकी ओपिनियन सेम हो जाएगी, वो हमारे पास सेट होता है। अब आखिर 4 सिटीज में क्या है जिन्हें एक सेट बना दिया गया है, तो क्या है आप नोट करें, पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं, केपी के, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, ये उनके कैपिटल सिटीज हैं। तो क्या है इसे हम कैसे लिखेंगे? अब इसमें कोई ग्रेटर लेस को नहीं लिखना, हम लिखेंगे x such that x is a capital city of province of Pakistan। अब अंडरस्टूड है बेटा, आपसे अगर कोई पूछेगा कि पाकिस्तान के प्रोविंसेस की कैपिटल सिटी कौन सी है, तो आप यही वाले बताओ। नेक्स्ट है हमारे पास सेट जनवरी, जून, जुलाई, हम सबको पता है ये मंथ्स ऑफ ईयर है। आखिर यही क्यों लिए गए? फिर वही बात है, कुछ वेल डिफाइंड है, कुछ खास बात है जो इन्हें हमने अलग किया कि अगर हम वो क्वेश्चन किसी से भी करें वो सेम आंसर। वो क्या है? x said that x is a month of year starting with J। देखिए, अगर मैं आपसे बेटा पहले पूछती
कि मुझे जल्दी से ईयर के उन मंथ्स के नेम बताएं जो जे से स्टार्ट है, तो यकीनन आप में से हर स्टूडेंट मुझे यही आंसर देता है। इट्स मीन सबकी ओपिनियन सेम। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। ये क्या है? बहुत सिंपल, x है दैट x बिलोंग्स टू ओ। ओ से हम ऑड नंबर्स को लिखते हैं। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। रैशनल को किससे लिखते हैं? बहुत फर्स्ट यूनिट में भी हमने रैशनल किया बेटा। x है दैट x बिलोंग्स टू q। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 10। The set of all real numbers between 1 and 2। तो इसे कैसे लिखेंगे? x said that x belongs to real number and यहां बेटा मैं आपको एक और बात बताऊंगी। आप देखिए पीछे जो मैं लिखती आई लेस एंड इक्वल, ठीक है? यहां मैंने इक्वल नहीं लगाया क्योंकि यहाँ वर्ड है बिटवीन। बिटवीन का मतलब कि वो दो नंबर नहीं होंगे, उनके दरमियान वाले नंबर होंगे। जैसे फर्स्ट ईयर क्लास क्या है? बिटवीन 10th and 12। 11th क्लास क्या है? बिटवीन 10 and 12। उसमें ना तो कोई 10 का स्टूडेंट होगा और ना 12 का स्टूडेंट होगा। इसीलिए हम जस्ट ये इनइक्वालिटी सिंबल्स यूज करेंगे, नीचे इक्वल नहीं लगाएंगे, यहाँ 1 यहाँ 2। तो रिमेंबर दैट, नोट दैट, जहां बिटवीन की बात आएगी वहां ये सिंबल्स आप यूज करोगे। लास्ट है बेटा द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 and 1000। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन, अगेन बिटवीन -100 and 1000। अगेन बेटा क्या आ गया है? बिटवीन। x like that x belongs to integers। बिटवीन है तो ये नेगेटिव पीछे आ जाती हैं और पॉजिटिव आगे चले जाते हैं। ये बेटा हमने 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।